गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं। नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना हीते विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके। शिरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्म गोष्ठन्दनभुजार्पितमस्तकाय हामुदकनकगौरी पदारविन्दं सन्वहामि सनकैस्तव किङ्करीषु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ क्या बोले? What you will speak? हिंदी बोले इंग्लिश बोले कौन बोले? हाँ हाँ सब ट्रांसलेटर हो गया। कौन ट्रांसलेटर है? हाँ सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गौरगंध गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रक्षधर गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। दो शब्द के द्वारा अपनी जिहा के जो मैं विराम लेता हूँ। बहुत सुंदर रूप में सभी ने अपने अपने हृदय से पुष्पांजलि प्रदान किया। उसी कड़ी में दो शब्द मैं भी बोलना चाहता हूँ। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ है कि नहीं? न सुलभ है? दामोदर प्रभु दुर्लभ है।
दुर्लभो मनुष्यो देहे देहिनां खनभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ ही दुर्लभ है। आफ्टर 8.4 मिलियन पीसेस, इसके पश्चात भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया। इस मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है वास्तव। इतने जन्म के बाद ये मनुष्य शरीर मिला, और यदि हम भगवत भजन नहीं किया तो फिर एक जन्म चला जाएगा, फिर वेट करना पड़ेगा। कब तक वेट करना पड़ेगा? फिर 8.4 मिलियन पीसेस। पद्मपुराण स्टेटमेंट दे रहे हैं, जलजाल लक्षानी स्थावरा लक्षविंशति कृमया रुद्र शंख का 30 लक्षानी पशवो 10 लक्षानी पक्षिना और 4 लक्षानी मानव। ये स्टेटमेंट दे दी है। ये कैसे कैसे हम जन्म बिता करके आ रहे हैं, वास्तव में सत्य है। और इससे भी मनुष्य जन्म से भी और भी दुर्लभ क्या वस्तु है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान श्रीहरि की जो निज जन जो है, उनके दर्शन भी बहुत दुर्लभ कहा गया। एक तो मनुष्य शरीर दुर्लभ ही है, उससे भी दुर्लभ ये भगवान के प्रियजन भक्त जनों के दर्शन है। दर्शो नामनो भवेद बंधो अक्षनो सवितु रिजथा। जिस प्रकार सूर्य उदित होने के साथ ही साथ अंधकार दूर हो जाता है, नाश हो जाता है और चारों तरफ उजाला हो जाता है, सब कुछ हम देख सकते हैं। उसी प्रकार भगवान की कृपा हो तब हम सब कुछ प्राप्त कर पाए। इसलिए शास्त्र में यही वर्णन करते जा रहे हैं, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान श्रीहरि के निजजान जो है, परिकर कहा जाता है, ऐसे परिकरों के दर्शन का आदि करना बहुत दुर्लभ का है। भगवान भी आ जाए हम समझ नहीं पाएंगे। यदि हमारे पास वो सुकृति यदि नहीं रहे, भक्ति यदि नहीं रहे, तो हम समझ नहीं पाएंगे है? यही तो वैशिष्ट है। इसलिए कहा जाता है भगवान को जानने के लिए एक ही उपाय क्या है? तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भंजानेवात् कृतविपाकम् हिद्वाक बपूर्भि विधान नमस् मुक्ति पदे सदाय वाक। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजानेवात्म कृतविपाकम्। तत्तेनुकंपां, भगवान की अनुकंपा माने कृपा जिसको हो। जब तक प्रभु की कृपा नहीं हो, भगवान हमारे पास खड़े हो जाए, गुरु वैष्णव हमारे पास भी खड़े हो जाए, तब भी हम समझ नहीं पाएंगे। स्वयं भगवान कृष्ण गए कहां? कुरुक्षेत्र, क्या बोले, पांडवों के गृह में गए, दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन दुशासन भगवान को एक साधारण पुरुष माना और गाली गलौज भी करने लगे। क्या कि नहीं? यहां तक भी कहा दिया कि पैर के जूता हम ऊपर में उठा दिया। ऐसे ऐसे शब्द बोले, दुष्ट जो है।
इसलिए ये समस्त वर्णन मेरे शास्त्र है। जब स्वयं भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष होकर के दुर्योधन के इतना ही तो बोले, ये देखो ये लोग तुम्हारे भाई है। कौन? पांडव लोग है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। 5 भाई के लिए कितना दे दो बस? केवल 5 गांव दे दो बस। और युद्ध होने की कोई जरूरत नहीं। रक्त के खाए करके क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। सुलहनामा कर लो बस। किंतु दुर्योधन ने क्या बोले? बिना युद्धे नहीं दिवो सुचाग्र मेदिनी है। बोले सुई के नोक पर जितने मिट्टी उठ सकता है, मिट्टी आ जाता है, उतना ही भी मिट्टी हम लोग को देंगे नहीं है। युद्ध बिना नहीं देंगे। इसे कहते बिना युद्धे नहीं दिवो सुचाग्र मेदिनी। तो स्वयं भगवान उस स्थान को छोड़ गए और उसमें दुर्योधन दुशासन संग भगवान की बंदी बनाने के लिए भी प्रयास किया है। महाभारत में दिखा है। किंतु स्वयं भगवान ऐसे दिव्य ज्योतिर्मय रूप दर्शन प्रकाश किया जिसे दुर्योधन दुशासन देख नहीं, उधर आगे चले। हम इसलिए कह रहे ये भगवान की कृपा हो तत्तेनुकंपा सुसमिक क्षमा भुंजानेवात्मक कृत विपाकम। इस संसार में जीव अपने अपने कर्म के अनुसार सब सुख दुख आदि भोग रहे हैं, किंतु किसी के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तब वो समझ पाए। तत्तेनुकंपां सुसमिक क्षमानु भंजानेवात्मक कृत विपाकम इद बाको पूर्वी विधन्नु नमस्ते। काय मन वाक्यों के द्वारा यदि भगवान के चरण में हम समर्पित करें, सेवा आदि करें, तो भगवत कृपा से हम समझ सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, ईश्वरे कृपा यदि है तजारे ईश्वर तत्व से जानी बारी पाए। ईश्वर भगवान की कृपा किसी के ऊपर हो तो भगवत तत्व समझ पाएंगे। गुरु की कृपा किसी पर हो, गुरु तत्व समझ पाएंगे। वैष्णव की कृपा किसी पर हो तो वैष्णव तत्व समझ पाएंगे। तात्पर्य क्या है? जब तक उनकी कृपा हम प्राप्ति नहीं कर नहीं पा रहे हैं तब तो वस्तु को हम समझ नहीं पाएंगे। यही तो विशिष्ट अधिकार है। समझने के लिए प्रयास करो। यही भजन करते करते प्रभु की कृपा जब हो जाएगा तब समझ पाएंगे। इसलिए कहते हैं नायंगात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन जौ में विषय विणुत तेन लभ्यो तस्यै आत्मा विवृते तनुस्साम। नायंगात्मा प्रवचन बहुत प्रवचन दे दिया है। प्रवचन के द्वारा ही भगवान प्राप्ति नहीं है। नायंगात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया, अपनी विद्या बुद्धि पंडित के द्वारा भी हम प्राप्त कर नहीं पाए। प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। अनेकों बार अनेक प्रवचन सुन लिया, हरि कथा सुना, तब भी नहीं होगा। तो कैसे होगा? स्वयं भगवान जब कृपा करके मेरे हृदय में प्रकट कराएंगे तब हम समझ पाए। इसलिए कहा जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन। आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन। आत्मानुभूति करो। जिस प्रकार अग्नि, आग ठंडी है कि गर्मी है? आई डोंट नो, क्या है? आग गर्मी है बता रहे।
है। किंतु गर्मी कैसे होती है? जब तब हाथ आग में नहीं रखोगे तब तो आपके पता नहीं चलेगा आग अग्नि ठंडी है कि गर्मी है क्या? बर्फ ठंडी है कि गर्मी है? बर्फ क्या है? ठंडे है। शीतल, शीतल समझते हो? वेरी कोल्ड है। बर्फ के स्पर्श करो, आइस है। बर्फ के जब तक स्पर्श नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा बर्फ ठंडी है कि गर्मी है। तात्पर्य क्या है? उदाहरण जो दे रहे हैं इसी को कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति है। अरे वो आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासी, वही आत्मा के जानने के लिए तुम प्रयास करो। ये आत्मा है क्या चीज? सभी तो हम कह रहे हैं आत्मा वेर इज द सोल है। आत्मा कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है? जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जब हम पूछते हैं तो अनेक प्रश्न आते कि नहीं आते? क्या प्रश्न होते? कहाँ रहती है, कहाँ से आया, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, अनेक प्रश्न आता है। इसलिए कह रहे अरे वह आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यास, वो आत्मा के देखने के लिए प्रयास करो। श्रोतव्य, उसकी सब उसके बारे में सुनो बार बार। और निधिध्यासी, उनके क्या करो? ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो। ये तो कहते यार शास्त्र। अरे वो आत्मा दृष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यास। भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? आत्मा क्या कहाँ रहती है, क्या करती है? जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जहां पूछते हैं ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जैसे हमें पूछते हैं महात्मा जी आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, पूरा आपको क्या देना पड़ता है? परिचय देना पड़ता है। आदि ठीक उसी प्रकार आत्मा के बारे में समझा। जैसे सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के पूछ रहे के आमी केन मरे जारे त्रापत्र यह नहीं जानी कईचे हित है साध्य साधन तत्व बुझित न पारी कृपा करी सब तत्व कहत अपने। सनातन गोस्वामी महाप्रभु यही तो प्रश्न पूछा, मैं कौन हूं? है सनातन गोस्वामी क्या जानते नहीं थे मैं लव मंजरी, किंतु दड्ड लगी पूछे लोक व्यवहार अपने दीनता अभवतवा दृढ़ता के लिए, दीनहीन के लिए ऐसे उच्च कोटि के संत महात्मा पूछते हैं। जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद के बीच बीच में प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा याद है? कोई एक प्रश्न बोलो, क्या प्रश्न पूछा? कोई प्रसंग मैं जैसे पूछे गोपियां जब एक कृष्ण जब रात से अंतर्ध्यान हो गए, गोपियां कृष्ण विरह में तड़प रही। उस समय परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद ने ये प्रश्न पूछा, ये आपने कहा ये भगवान सर्वंतर्यामी है, ही नोज एवरीथिंग, सर्वंतर्यामी है नहीं? तो गोपियां यहां पर कृष्ण विरह में तड़प रहे हैं, उस समय भगवान कहाँ थे, क्या कर रहे थे? बहुत अच्छे प्रश्न है क्या? बहुत सुंदर ये प्रश्न पूछा। You understand? Not fully. Who is translating? You are not listening. Internet.
So what you listen? I understand Hindi, but some words. You understand Hindi? Okay. क्या बोला? Where did Krishna go? What did he do when he left the West and the gopis was looking for him? सर्व अंतर्जामी है। भगवान सर्व अंतर्जामी है होते हुए, ये भगवान सर्व अंतर्जामी है? और गोपियां जब रो रही है, कृष्ण के विरह में तड़प रही है, तो उसमें कृष्ण कहाँ थे? एक व्यक्ति रो रहे हैं, उसके सांत्वना देने के लिए लोग आते हैं कि नहीं आते? आते हैं? लोग आते हैं, सब सांत्वना देते हैं। एक व्यक्ति के जो है पिताजी चला गया, सभी वो बहुत रोने लगे, तब सब लोग आकर के उनको सांत्वना देने लगे, कहने लगे देखो तुम पिताजी के लिए क्यों रो रहे हो, मुझे ही पिता मान लो। है समझ में आ रहा है? कहते हैं क्या, कुछ लोग आकर के बोले भाई देखो तुम पिताजी के क्यों रो रहे हो, जो गए तो चले गए, आएगा नहीं, आएगा नहीं आए, उसके लिए क्यों रो रहे हो, मुझे पिता मान लो। है जब जब तुम्हारे जैसी जरूरत पड़े मैं आकर के तुम्हारी सेवा करूंगा, पिता की भांति तुम्हारे पास आ जाओ। अच्छा, इस प्रकार सांत्वना दी। कुछ समय के बाद फिर 2-4 महीने के बाद उसके माँ चली गई। कौन चली गई? उसके माँ मर गई। जो मातृस्थानीय जो स्त्रियां जो है आकर के उनको सांत्वना देने लगी, वो जब रोने लगे मैया मैया करके, तो मातृस्थानीय सब आकर के उनको भी सांत्वना देने लगी। बोले क्यों आप रो रहे हैं, क्यों है? जो हो गया चलेगी, तो माँ चली गई तो आएगी नहीं, आएगी? अंडरस्टैंड? आएगी नहीं, मुझे ही मान लेना है, कहते ना मुझे ही माँ मान लेना, माँ मानना तो अच्छा ही है ना। अच्छा, इस प्रकार सांत्वना दी। फिर कुछ दिन के बाद उनके भाई चला गया है, तो वो अभी रोने लगे, मेरा भाई चला गया, रोने लगे। फिर गांव वाले कुछ जो है लोग आकर के उन्हें सांत्वना, भाई क्यों रो रहे हो, जो चले गए मुझे भाई मान लो, जब जब तुम्हारे जैसे जरूरत हो मैं आज भाई के सब भांति मैं तुम्हारी साथ में रहूं। कुछ दिन के बाद उनके बहन चली गई है, भाई ये संसार है, एक एक करके जात चलते। तब वो बहन के लिए वो रोने लगी, तो जितने भी लड़कियां थी आकर भाई तुम क्यों रो रहे हो, कोई भी बात नहीं, मुझे बहन मान लो। किसी को बहन मानना अच्छा है कि नहीं है? मुझे क्या मानो, बहन मान लो है। अच्छा, ये संतोष। किंतु फिर अंत में कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी मर गई। कौन मर गई? पत्नी मर गई। जब वो रोने लगे, किसी ने आकर के नहीं कहा कि मुझे पत्नी मानकर, आज कोई कहते हैं ये आप अंडरस्टैंड ना है? आप इसलिए कह रहे, इस संसार के विचित्र है जिस कथा अभी लोग है। इसलिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी इनका यही प्रश्न पूछा जी, गोपियां कृष्ण विरह में जब तड़प रही थी है, उस समय कृष्ण कहाँ थे? आप तो कहा सर्व अंतर्यामी है, जब भी सर्व अंतर्यामी हो है, तो एक व्यक्ति रो रहे साक्षात रूप में विराजमान, तो उनकी सांत्वना क्यों नहीं दे रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे है? हाँ बताओ। उस समय सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर ये प्रश्न का उत्तर दिया।
क्या उत्तर दिया? काल बताएंगे। हैं? बहुत सुंदर इसमें भागवत पढ़ो, देखो सारे यहाँ प्रश्न के उत्तर आ जाएगा। बहुत सुंदर है। यही तो प्रश्न पूछा। हमारे टीकाकारों ने इतने सुंदर रूप में इसको बताया है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या उत्तर दिया? याद है? कभी मैं बता देता हूं। हम इसलिए कह रहे ये प्रश्न उसी प्रकार ही होने चाहिए जिस प्रकार श्रील सनातन गोस्वामी बाद महाप्रभु ने ही प्रश्न पूछा, क्या मी क्या मोरे जारी तापत्र या नहीं जन कोई चेहता है साधन साधन सत्य से साध्य साधन तत्व बुझिते ना पारी कृपा करी सब तत्व कहता। मैं कौन हूं? हु एम आई? ये प्रश्न पूछा है। भगवान कौन है? साधन क्या चीज है? साध्य वस्तु क्या है? ये सारे तत्व के हमें बताइए। इसलिए कहते हैं इसी को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुरु का आश्रय करना पड़ता है। जब तक गुरु आश्रय नहीं हो रहा है, गुरु चरणाश्रय नहीं हो रहा है, ना ये प्रश्न आपके हृदय में उदित भी नहीं होगा। है हास में प्रश्न करना भी इतने सहज नहीं है। श्रीमद् भागवत देखो परीक्षित महाराज कैसे सुंदर सुंदर प्रश्न किया। सो गुरुदेव से प्रश्न जैसे अच्छा प्रश्न हो तो अच्छा उत्तर। परफेक्ट क्वेश्चन देन यू गेट परफेक्ट आंसर। है दिस द प्रश्न। प्रश्न करना भी एक कला भी कहा जाता है? नहीं तो कहेंगे गुरुदेव ये बात बताओ है ये जो मैं जब सो जाता हूं मेरा आंख क्यों बंद क्यों हो जाता है? जब मैं सो जाता हूं आंख बंद क्यों हो जाता है? प्रश्न करना भी एक विशेष कला भी कहा जाता है। आइए कथा में हम इसलिए कह रहे हैं ये नायंग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेनो जम विषय वृणते तेन लभ्यो तस्य आत्मा विवृणते तनुस्सा। जब भगवान कृपा करके अपने स्वरूप को प्रकट करा देंगे तब आप उनके बारे में समझ पाएंगे। अच्छा, जब तक भगवान हमारे निकट स्वरूप के प्रकट नहीं कर रहे हैं तब तक हमें क्या करना चाहिए? व्हाट विल डू? तब तक हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। यू आर राइट। अच्छा, ताली दोनों के लिए। प्रार्थना बोले गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तेनापेक्षा है। प्रार्थना करना अथवा क्या? ओ ये वैष्णव ठाकुर धार सागर दासे करुणा कोरी अरे दिया पद छाया सुदये आमारे তোমার চরণ ধরি ছয় বেগদমে ছয় দোষ সধি ছয় গুণ দেহদাসে আরে ছয় সত সঙ্গ দেহে আমারে বসেছি সঙ্গে রয়াসে একাকী আমার নাহি পায় বল
हरि नाम संकीर्तने। हरे তুমি কৃপা করি সদা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধরে। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে। আর আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই তব পাছে পাছে। भक्ति विनोद ठाकुर कितने सुंदर मर्मस्पर्शी है, हार्टफेल्ट। ऐसे सुंदर है प्रार्थना करें गुरु के चरण में, वैष्णव के चरण में है? ये सब आपको समझना चाहिए, तब तो हम आगे आगे बढ़ेंगे है? मैंने कल कहा ना, केवल एक क्लास में हॉर्स में पढ़ते रहे है, कितने क्लास में धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा ना। एक क्लास से दो क्लास से 3, 4, 6, 8 में जब तक पेज जब तक पूरा नहीं हो तब तक पढ़ते रहे है? जब तक अपने लक्ष्य तक पहुंचाना चाहिए। जीवन की यही हमें लक्ष्य कहां तक है? भक्ति राज्य में एक विशेष है, पहले अपने लक्ष्य के जो है निर्धारित करो। व्हाट डू वांट, कहां जाना चाहते हो है? क्या चाहते हो आप? भजन कर रहे हैं, नाम भजन तो सभी कर रहे हैं है? हरिनाम तो सब करते हैं, किंतु नाम करने की हमारा उद्देश्य क्या है, फल क्या मिलेगा? कोई नाम करते मुझे मुक्ति मिल जाए, कोई नाम करते मुझे धन मिल जाए है? क्योंकि नाम चिंतामणि है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम। नाम करो, देखो नाम प्रभु आपके फल दे दें है? भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद एक उदाहरण दे। एक गरीब व्यक्ति था, सुनो ठीक से है, वो भिक्षावृत्ति करता था। क्या करता था? ही वॉज बेगिंग है, बेगिंग, घर घर जाकर के थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करता था है? थोड़ी सी पैसा होता था है? किसी प्रकार से उस भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने गुजारता था है? एक संत महात्मा बोले, देखो तुम नाम करो, नाम करने से तुम्हें सब कुछ प्राप्ति हो जाए है? तो नाम किया। जब नाम करने लगे, देखा तो लोग ज्यादा भिक्षा देने लगे। देते कि नहीं दे? देखो तो हम देखो, ज्यादा हरि नाम करो, ज्यादा पैसा आएगा। आगे आगे कि नहीं आए है? कौन कौन पैसा चाहते हैं? हाथ उठाओ। अरे उठा दो तो कम से कम। दामोदर नहीं चाहते हैं हाँ, सब लोग चाहते हैं, हाथ कोई नहीं उठा रहे। Who wants money? Raise your hand, everybody. है? भगवत नाम करो, सब कुछ आएगा। नाम प्रभु जी कहते नाम चिंतामणि है। वो देखो जब नाम करने लगे और चिंतन करने लगे, मुझे पैसा आ गया, पैसा आ गया। तो देखा है, मुझे एक और साइकिल मिल जाए तो जल्दी जल्दी दूसरे घर में जाऊंगा, ज्यादा पैसा आ जाएगा। एक क्या खरीद लिया? एक बाइसाइकिल खरीद लिया और जल्दी जल्दी लोगों के घर में यदि आगे चलने लगे, तो अभी ज्यादा पैसा आ गया है। फिर एक विचार करने लगे, यदि घोड़ा मिल जाए, घोड़ा समझते हो, हॉर्स, घोड़ा मिल जाए, घोड़े के पीठ पर चढ़ करके जल्दी जल्दी मैं जाऊंगा और भी अधिक है भिक्षा मिल जाएगा।
नाम करते करते जब वे निकल गए, एक दिन एक व्यक्ति आ रहे थे, है उनके पास जो है वो घड़ी थे, है घड़ी समझते हैं, फीमेल हॉर्स है, क्या बोलते हैं, मैं वो गर्भिणी थी, है उसे बोले तुम एक घड़ी के ले लो, है अरे नाम के इतने फल है, घड़ी में दे दिया, है वो गर्भिणी घड़ी क्या दे, घोड़ा को दे दी, है वो लेकर के आने लगे, बोले बहुत अच्छी बात है, किंतु दुर्भाग्य की क्या हुई, रास्ता में जो है वो घोड़े क्या कर, घड़ी वो क्या कर दी, बच्चा को प्रसव कर दिया, है अभी घर पे देखो वो बच्चा जैसा बहुत दुबली पतली था, है अभी क्या करे, बच्चा चल नहीं पा रहे, और वो घड़ी जो है वो बच्चा बिना भी नहीं जा रही है, जाएगी नहीं है, तो अभी क्या की वो बच्चा को कान में ले लिया, कहा घोड़े के पीठ पर चढ़ने के लिए वो भगवान के लिए प्रार्थना की, और अभी क्या हो गया, घोड़ा उसके कान पर चढ़ गया, तब वो करे उल्टा बुझली नाम और राम, क्या बोला, देखो उल्टा बुझली राम, घोड़ा के सोचे घोड़ा की पीठ पर मैं चढ़ू, किंतु क्या हो गया, घोड़ा उसके पीठ पर कान पर चढ़ गया। तात्पर्य क्या है? इस संसार में धन संपत्ति प्राप्ति के बाद जितने भी संसार की वस्तु है, सुख के लिए हम कामना करते हैं, किंतु आता है क्या चीज, दुख आ जाता है। कर्मण्योपि आरोमणनम दुख होते ही सुखाय च पश्चित पाक विपर्य मिथुन चारिण निर्णाम। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद करेंगे, महाराज परीक्षित, संसार में हम सब काम करते किस लिए, सुख के लिए, सुख प्राप्ति हो और दुख की नाश हो, किंतु होता है क्या, दुख ही आ जाता है। अर्थ कमाने के लिए जितने कष्ट होता है, उस अर्थ के संरक्षण में अधिक भी कष्ट होता है? बात ही सही है। अर्थ तो आएगा, भगवत नाम करो, है अर्थ आएगा कि संसार की वस्तु भगवान ये दे देंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा, है क्या क्या चाहिएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति, ये चतुर्वर्ग जो है भक्ति के पीछे पीछे दौड़ेगी, है इसलिए कहा जाता है भक्ति स्थिर भगवान यदि साथ देवेर कृष्ण मरते मुक्ति संग मुक्तांजलि सेवते असमान धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। इसके में शुद्धा भक्ति हो जाए, है ये धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने आप उसके पीछे पीछे दौड़े, है जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, महारानी है, महारानी जब चलती है, उनके दोनों तरफ कौन चलती है, आगे पीछे अनेकों दास दासियां लेकर चलती, दास दासियां चलती है? सारे दास दासियां, कोई बैजन समझते हो, है पंखा लेकर के, कोई चामर लेकर के, है कोई पिगदान लेकर के, पिगदान समझते कि नहीं, पढ़ते पिगदान, है पिगदान क्या है, अरे पिगदान में आप after chewing the betel nuts, then they also speak. Hey, why you speak? Need one and special pot. Then that is called. Huh? Understand?
उसमें लिख रहे हैं। इसलिए कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। वो लोग भी सेवा के लिए कहते हैं हे भक्ति देवी, भक्ति महारानी। भक्ति देवी के क्या करें? भक्ति देवी महारानी है? समस्त प्रकार का अपने फैसिलिटी आ ही जाता है? साधन भक्ति में 2 पत्ते अपने आप आ जाती है। एक है क्लेशग्नि और दूसरी शुभदा। समस्त प्रकार की क्लेश डिस्ट्रेस आने पीने एंड स्लोली डिसअपियर। क्लेशग्नि गण धातु है, सब नष्ट हो जाता है। क्लेशग्नि है और केशग्नि और शुभदा। समस्त प्रकार के शुभ माने सद्गुण, गुड क्वालिफिकेशन आ जाता है। केशग्नि शुभदा। और फिर दूसरी जब स्टेज में आते हैं फिर 2 पत्ता फिर निकलती है। क्या क्या? सुदुर्लभा और मोक्ष लघुताकृत है। कितना सुंदर वर्णन होती है माधुर्य अकादमी ग्रंथ में। भक्ति देवी उदित होने के साधन भक्ति, भाव भक्ति के समय 2 पत्ते निकल रहे हैं। क्या क्या बताया? सुदुर्लभा और मोक्ष लघुताकृति। जो वस्तु होती है दुर्लभ प्राप्त होता है। अनेक साधन आदि करने पर भी प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है भक्ति सुदुर्लभा कहा। किंतु ऐसी भी भक्ति उदित हो जाए, विशेष करके ब्रज रागानुगा भक्ति उदित हो जाए। इतना सुंदर भी बना। किंतु तब उदित होगा जब आपकी भजन की एक कला भी जाना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं। और मोक्ष लघुताकृत, जो मुक्ति के लिए अद्वैतवादी लोग कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं। कितने कृच्छ कठोर तपस्या आदि करते रहते मुक्ति के। और वही मुक्ति देवी भक्त के चरण में आकर के प्रार्थना करते रहते कि मुझे सेवा प्रदान करे। भक्ति मुक्ति ये करें, भक्ति मुक्ति स्प्रिया, भक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाचिनी जावती हृदि वर्तते भक्ति सुख तत्र कथम अबुद्धो भवेत्। भक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाचिनी, भक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाचिनी जावत हृदय वर्तते। जब तक तुम्हारे हृदय में भक्ति मुक्ति रूपी स्प्रिया, स्प्रिया माने इच्छा है। इस प्रिया की किसके साथ तुलना दे रहे? पिशाचिनी के साथ तुलना दे रहे। भक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाचिनी जावत यदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्तित्रं कथम अबुद्ध भवेत्। शुद्धा भक्ति नहीं है। भगवान पहले क्या दे देते हैं? ये भक्ति मुक्ति दे करके वंचना कर देते हैं। भक्ति मुक्ति दिया तारे प्रेम धन राखन लुकाइया। समझ में आया क्या बोला? भगवान क्या देते पहले? भक्ति, भक्ति माने संसार की जो जड़ वस्तु जो है सब प्रकार के ऐसा दे देते हैं। पुत्र चाहिए पुत्र दे देंगे, धन चाहिए धन दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। भक्ति मुक्ति भी दे देते है। किंतु प्रेम धन राखें लुकाई। प्रेम धन को भगवान जल्दी देना नहीं चाहते, छुपा करके रखते हैं। आज इसलिए भक्ति मुक्ति दिया तारे प्रेम धन राखे ने लुकाइया। भगवान दे प्रेम धन देना नहीं चाहते जल्दी, पहली संसार की वस्तु देकर के वंचना करना चाहते। किंतु भक्त कहते नहीं, मुझे क्या चाहिए? एकमात्र प्रेम चाहिए।
जब ऐसी उत्कंठा हुई तब भगवान देते हैं। इसलिए भाव भक्ति में दो पत्ते के बारे में जो बताया गया, क्या बताया? सुदुर्लभा और मोक्ष लघुताकृत। क्या बोला? मोक्ष की लघुताकृत, मोक्ष के अत्यंत इनसिग्निफिकेंस मान लेते हैं और मुक्ति नहीं चाहिए हमें। जिस मुक्ति के लिए बड़े बड़े अद्वैतवादी लोग कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं, और भक्त लोग कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। देखो, और फिर प्रेमा भक्ति उदित होने पर फिर दो पत्ता निकलते हैं, जिसको कहा जाता है कृष्णाकर्षणी है, संध्रात्म विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणी चसा। संध्रात्म प्रेम इतने घनीभूत हो जाता है कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, हृदय के जो है द्रवीभूत करके रखते हैं। बहुत सुंदर शब्द है संध्यात्म विषय। और कृष्ण आकर्षण, संग कृष्ण है आकर्षण के तुम्हारे पास आ जाएगी। ध्रुव प्रहलाद आजी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज भगवान की खोज कर रहे हैं, और गोपियां क्या कर रही है? किसकी खोज कर रहे? गोपियां खोज नहीं कर रहे, कृष्ण गोपियों की खोज कर रहे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, वेणुगीत में कहते हैं, वेणुगीत में वर्णन हो रहे कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं। किस लिए जा रहे? वनंग वनांतरे। कृष्ण एक वन से दूसरे वन किस लिए जाते? गोचारण करने के लिए नहीं है, बोले गोपियों की खोज करने के लिए, भक्त की खोज करने के लिए। भगवान देखो गोचारण भी, गाय भी चरा रहे है। ये समस्त विश्वनाथ चौकी टीका में इतने सुंदर वर्णन किया है। इसके वर्ण वनंग वनांतरे, एक वन से दूसरे वन जा है। और कभू मिले कभू ना मिले दैवेर घटन है। कभी मिल जाए मिलन होता है, कभी मिलन नहीं भी होता है। कृष्ण के साथ गोपियों की या हर रोज मिलन जो होगा ऐसी कोई बात नहीं। कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, कभू मिले कभू ना मिले दैवेर घटन। अंडरस्टैंड? ये जरूरत नहीं है जो हर रोज कृष्ण के साथ गोपियों की मिलन हो है। यदि हर रोज मिलन हो तो मिलन की उत्कर्षता नहीं रहेगा। समझ में आ रहे? इसलिए क्या करते, जोग में क्या कर देती है? वियोग कर दे, विरह करा देते है। और ये विरह क्या थे? मिलन सुख की अत्यंत माधुर्यता प्रकाश कर देते। न बिना विप्रलंबे नो संभोग पुष्टि मसनुते। यदि विरह नहीं हो, मिलन रस की आस्वादन जो है सुटेबल नहीं होगा, रियलाइजेबल नहीं होगा है। इसलिए जोग में क्या कर देते? कभू मिले कभू ना मिले दैवेर घटन है। आमियो ना जाने गोपीगण, दुहार रूपे गुणे दुहार हरे मोर मन। चेतन चेतन संग कृष्ण करे, आमियो ना जाने गोपीगण। गोपियां भी नहीं जानती है मैं कौन हूं, मैं भगवान हूं। गोपियां ये नहीं जानती। और गोपियां साक्षात कृष्ण की ह्लादनी शक्ति की तो एक एक मूर्त प्रकाश है। और कृष्ण जोग माया के द्वारा वो भी पता नहीं लगा नहीं पाते, क्योंकि जो भगवान होते हैं, भगवान में दो वस्तु एक ही साथ में रहते हैं। एक है क्या बताए? सर्वज्ञता, ऑल नोइंग पावर, और साइमल्टेनियसली और एक पावर क्या रहता है? मुग्धता एंड इनोसेंस। ये मैं जानता। इसलिए कह रहे आमियो ना जाने गोपीगण, दुहार रूपे गुणे दुहार हरे मोर मन। बोले एक दूसरे के मिलन कैसे हो रहा है? दुहार रूप गुण आदि की तरह मिलन होता है। जैसे इस संसार में लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य जगत में है एक स्त्री एक पुरुष, मिलन कैसे होता है? आप बताओ। कई कारण
अनेकों क्या बोले कारण दिखाया गया है। श्रवण जातो, किसी की महिमा सुन करके उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। आजकल तो सहज में होता है ना, इंटरनेट में क्लिक क्लिक करते रहते हैं। आई लव यू है, फिर वेयर आर यू स्टेइंग है, वो दे देते हैं। क्या देते हैं आजकल? लोकेशन दे देते हैं। वो मोबाइल देख देख करके वो बिल्कुल वहीं पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते हैं? रूप गुण श्रवण जात में है, मैं किसी की महिमा सुन करके प्रेम हो जाता है, किसी के दर्शन करके प्रेम होता है, जिसे कहा जाता है दर्शन जात प्रेम है। और तीसरी प्रेम क्या है? सहज प्रेम, स्वाभाविक सहज गोपी प्रेम नहीं कबू काम। गोपियां कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, इस प्रेम को कहा जाता है सहजात, स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस है, कोई कारण नहीं रहता। तथापि करें आमियो ना जानी गोपीगण दुहार रूपे गुने दुहार हरे मोर मन। क्योंकि भगवान जो लीला आदि करते जा रहे हैं, ये मनुष्य के भांति लीला आदि हो रहे हैं। जैसे इस संसार में कहां कहां से लोग आ जाते हैं और उसे पीछे 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 दौड़ करके एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये तो शरीर है हमारा है। ये रूप यौवन जब तक रहते तब तक, और रूप यौवन जब नष्ट हो जाता है कोई पूछता ही नहीं है। जब रूप यौवन धन संपत्ति जब रहेगा, सब तुम्हें तब आदर करेगा। संसार के नियम है कि नहीं? पैसा हो तो सब कहेंगे आप कैसे हो, हाउ आर यू है। हानि इज बेटर देन सन। मानी क्या बोलते गोरगंधमार, क्या बोलते हैं, भूल गए। सन हाँ, क्या ठीक से बोलो, पूरा ठीक करो बोलो। हाँ, अरे बेटर देन सन तो बाद में होगा, ठीक से। Sweeter than honey, brighter than sunshine. सन ना क्या? एक और कुछ था, और एक कुछ है, हाँ, क्योंकि इनकम्प्लीट है। हाँ तो इस संसार उसी प्रकार ही, किंतु अपराध से चित जगत गोपियों के साथ कृष्ण का जो प्रेम, वो प्रेम के स्वाभाविक ही कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस। क्योंकि गोपियां कृष्ण के ह्लादिनी शक्ति की मुक्त प्रकाश है, स्वाभाविक रूप में आकर्षित। जीवों के साथ जो प्रेम नहीं हो सकता, जीवों के साथ क्या होता है, वो काम आ जाता है, प्रेम नहीं होता है उससे। जिसे कहता है आत्मेंद्र प्रतिवंचा तारे बोली काम, और कृष्णेंद्र प्रतिवंचा धारी प्रेम नाम। अपने जहां पर ससुख वासना आ जाता है, उसी कहा जाता है काम कहा जाता है। और जहां पर केवल कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्यमय होता है, उसी कहा जाता है प्रेम कहा जाता है। कृष्ण की इंद्रियों की कैसे सुख हो, इसलिए यही सब विचार दिखा रहे। कृष्ण जी एक वन से दूसरे वन जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? गोपियों के साथ मिलने के लिए। देखने तो इस संसार में जैसे एक प्रेमिक प्रेमिका एक दूसरे के लिए मिलने के लिए चलते हैं, किंतु अपराध चित जगत में कृष्ण और गोपियों की ये मिलन, वो दिव्य अलौकिक का देखने में इस संसार को एक जैसे एक ही दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है, किंतु वास्तव रूप में अपराध चित जगत में गोपियों के साथ कृष्ण का प्रेम ऐसे सुंदर मधुर का। इसलिए करे कृष्ण आकर्षणी है। प्रेम स्टेज में दो पत्ता आ रहे हैं, हमें बता। एक है क्या बताया? संग्रात्म विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी है।
संग कृष्ण आकर्षण होती थी। जिस प्रकार कमल विकसित होने के साथ ही साथ भ्रमर जैसे सुगंध के लिए, मकरंद की प्राप्ति करने के लिए अपने आप आ जाता है। कमल को जाना नहीं पड़ता है? कौन आ जाता है? भ्रमर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार गोपी रूपी कमल और कृष्ण रूपी भ्रमर कहाँ जाते हैं? कृष्ण गोपियों के पास आ जाते हैं। प्रेम की ऐसी सुंदर जो भाव दिखाती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं, ये उच्च स्तर की प्रेम, जितने से ध्रुव प्रहलाद भी भगवान के खोज कर रहे हैं प्राप्ति करने के लिए। ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, यह तक भी जितने भी भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग भी ऐसे सर्वोत्तम प्रेम के लिए कठोर तपस्या आदि करते जा रहे हैं, किंतु अभी तक प्राप्ति नहीं। आशाम हो चरण रेणु जुषाम सांग वृंदावने क्यों गुलमलतो नाम जा दुष्ट जस जन आर्य पथंच हित्वा भेज मुकुंद पदवी श्रुति भी विमृगम। जो श्रुतियां जिस मार्ग के खोज कर रही है अभी तक भी प्राप्ति नहीं है। उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग भी ऐसे ऐसे प्रार्थना करते जा रहे हैं। उद्धव कुंड में एक एक घास क्या है? उद्धव के एक एक जीवन की एक एक तपस्या की स्वरूप माना जा रहा है। एक एक जीवन के ऐसे बोले उद्धव कुंड में जाओ, जितने घास है ना घास है, वो उद्धव के एक एक जीवन की तपस्या उसमें रख, इतने कठोर तपस्या कर। इसलिए आसाम हो चरण शाम वृंदावने की भी गुलमलतो जा दुष्ट जस जन आर्य पथंच हित्वा भेज मुकुंद पदवी श्रुति भी विमृगम। जा वैसी अर्चित अजाद भी रक्त काम। ऐसे ऐसे सुंदर श्लोकों के द्वारा उद्धव जी प्रार्थना आदि की, यह ऐसे गोपी प्रेम की प्राप्ति करने के लिए, राधा जी के केवल एक चरण की धूल प्राप्ति करने के लिए है। इतने कठोर तपस्या तभी प्राप्ति नहीं हो। हम इसलिए करें, और स्वयं भगवान राधा आदि गोपी की प्रेम में कैसे वशीभूत हो रहे, तो ये उच्च कोटि के प्रेम के बारे में बता रहे। यही प्रेम हमें कैसे प्राप्ति हो, साधन करने के साधन के फल क्या है, साध्य वस्तु में कैसे प्राप्ति हो। कथा श्रवण के फल क्या है? प्रसाद हो गया। बहुत समय तक बैठे 3 घंटा है, प्रसाद के कथा के फल क्या है? प्रसाद प्राप्ति हो। प्रसाद माने कृपा है। हम लोग कहते हैं ना प्रसाद माने कृपा है। कृपा यदि नहीं हो तो क्या, इतने श्रवण करके क्या हुआ, इतने कष्ट करके बैठ करके क्या लाभ हुआ। इसलिए कृपा लेना चाहिए है। इसलिए प्रसाद न मतलब नहीं है केवल चावल दाल सब्जी क्या क्या बना दिया, और क्या बनाया, पास्ता पेस्ता क्या बनाया। प्रसाद शब्द की अर्थ होता है क्या बताया? कृपा है। भगवत प्रसाद, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद है। भगवत प्रसाद, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य प्रसादा नगद कुतयोपि ढैंस्तु बंक्तस जसस्त्री संदंग बंदी गुरुश्री चरणारविंद। जब तक गुरु पादों की कृपा नहीं हो रहा है तब तक भगवान की कृपा हम प्राप्ति कर नहीं पा रहे। इसलिए जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरु कृपा हो जाए भगवत कृपा हो जाए, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, सब कुछ प्राप्ति हो जाए। कथा में समाप्त करता हूं। अभी है एक भक्त भगवान के निकट प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके निकट मेरा एक प्रार्थना है,
आप मुझे कृपा करो। क्या बोले? आप मुझे कृपा करो। भगवान कहने लगे अच्छा बताओ तुमने मेरा क्या सेवा किया है? अरे कुछ नहीं किया। बोलते तुम कृपा तो नहीं करूं, जब तक मेरा सेवा नहीं करते हो तो मैं कैसे सेवा कृपा कैसे करूं? है? देखो भक्त बहुत चालाक था। सुनो ठीक से, महत्वपूर्ण कथा है, सुनने की नहीं सुना? क्या बोला? भगवान बोले तू तो मेरा सेवा ही किया ही नहीं, तो तुमको मैंने कृपा नहीं करता हूं। भगवान डायरेक्ट बोल दिए। तो वो बेचारा बहुत चालाक था। कहते हाँ मेरा भगवान, मेरे मन में एक चिंता हुई। बोले क्या बताओ? बोले मैं जीवन में कभी कोई गुरु के, संत महात्मा कुछ मैं सेवा आदि किया, आपको तो सेवा नहीं किया है। हे भगवान आपको तो मैंने सेवा नहीं किया, इस बात सत्य है, किंतु मेरे जीवन में कई संत महात्मा गुरु के मैं थोड़ा बहुत कृपा, ये थोड़ा बहुत सेवा कर दिया है। उस गुरु की सेवा के फलस्वरूप आप मुझे दर्शन दे दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। ऐसे कहते स्वयं भगवान हंस पड़े और साक्षात उनके निकट आ गए, उनके दर्शन दिए है। समझ में आया भक्त कैसे चला? बोले मैं जीवन में कभी यदि गुरु वैष्णव कभी मैंने सेवा की, उसकी जो फल जो है वो मुझे दे दीजिए, और जिस फल से आपको मेरा दर्शन। बोलो वृंदावन बिहारी है। इसलिए तो कहता है गुरु कृपा ही केवलम है। कुछ भी कर लीजिए, जब तक गुरु की कृपा नहीं हो, हजार प्रचेष्टा करते रहे कुछ नहीं होगा है। जिसलिए कहते हैं जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात नगति कुतयोपि धैंस्तु भक्त जसस्त्री संदं वंदे गुरु श्री चरणार। हर रोज हम इसलिए मंगल आरती क्या बोले, गुरुवाष्टक में बोलते हैं ना, गुरुदेव की प्रार्थना बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल कीर्तन करके जाओ उसके फल नहीं होगा कुछ है। जब कीर्तन करोगे, स्तुति करोगे, उसके एक एक अर्थों की समझो है, एक एक अर्थों की समझ करके कीर्तन करो। देखो हृदय द्रवीभूत हो जाए है, और धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति हो जाए है कि नहीं? डू अंडरस्टैंड? When you recite any shlokas, try to understand the real meaning of the shlokas. What is the real meaning of these shlokas? Jasya prasadad bhagavat prasadu, jasya prasadad nagati kutayopi, thanks to Vangta jasastri sandang, bande guru sri चरणारविंदम। इसी प्रकार हर रोज श्लोक स्तव स्तुति आदि करो और भगवान के प्रार्थना करो है, अर्थ जान करके। अदरवाइज एज लाइक ए पैरट है, पैरट अंडरस्टैंड है, पैरट ऑल्सो chanting राम 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 है। If you have parrot, you can bring and you say Ram Ram है। You understand or not? है? देखो राम, देखो कृष्ण कृष्ण, वो जो बोलोगे वो भी कॉपी करके बता देना है। बोलोगे, और वही पैरट है राम राम कृष्ण कृष्ण तो बोल रहे हैं, क्योंकि जब बिल्ली जब उसके ऊपर झपटता है, when the cat jumped upon him, and that time we are not chanting राम राम राम, क्या is chanting टे 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 है। What is the significance? Because there is no realization. And parrot chanting holy name, this is true, but no realization. For this regard, when that what is it called? Cat jumped upon me, that time he is not chanting Ram Nam. What is chanting? So for this regard, when
You have to absorb how to chanting holy name and enter in the real meaning of the holy name. Understand? Then your heart will be overjoyed. Wake up early in the morning and do stop stuti. Chant holy names and chant holy names. This is the process to chanting holy names. And Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And remember the meaning of this Maha Mantra. First we do some stop stuti. And pray to Lord. This is the process of the chanting of the holy name. Otherwise, just chanting holy names as like, what is called? Rasikacha. Rasikacha means? Pulling the string. Pulling the Strength. strength. Strings. No. When we chant holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then pray to Giriraj Govardhan and pray to Radha Kunda, Sam Kunda, Giriraj Govardhan. Then your heart will be overjoyed. Pray to Srimati Radhika. This is the process to chanting holy names. Tannam Urvacharitaadi Sukritananu Smito Kramena Rasana Manosi Nijoja Tishtan Braje Tadanuragi Jananugami Kalanganaet Akilam Itta Upadisasad. Chant holy names. This is very easy. But how to chant holy names? Remembering pastimes of Krishna. And Krishna ki Leela Katha ko smaran karo. You have to remember the pastimes of Krishna. Sometimes Milan and sometimes Viraha. Meeting pastimes and sometimes separation pastimes. Chanting holy name. Then heart will be overjoyed. This is the process. Just I finish. Now 10 o'clock, no? 10 past 10. Every time he is watching. Only 10 o'clock, so finish. No need. Too much. Of course. I mute. Also, I will stop. No need to more. If I speak too much, then you will think he is mad. We are mad. We are mad. Today is actually Santa Claus, but we have Sadhu Claus. Today is Santa Claus Day. In Holland, Please tell Santa Claus. क्या क्लास? Today is Santa Sadhu Claus. Christmas है ना? अच्छा. और लाल गाड़ी और लाल कपड़े पहनते So this is what they are giving today. Oh, Santa Claus. People know this. okay. ये तो काल पुरुष दिया था ये तो. नहीं ये दूसरा है. ये दूसरा. अच्छा. आज के दिन. अच्छा. एक कोजागर बंगाल में पता है क्या? कि एक पूर्णिमा होता है ना, उसमें जो मटर चना खिलाते हैं और कल्चर है. चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय. जय जय श्री राम. गुरुदेव की जय. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की. बोलो राधे गोविंद जय राधे गोविंद. राधे गोविंद जय राधे
जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र जय जय श्याम सुंदर जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद जय जय राधा रमन जय जय रसेश्वरी विनोदिनी भानुकुला चंद्र जय जय रसेश्वरी जय जय रसेश्वरी विनोदिनी भानुकुला चंद्र जय जय रसेश्वरी विनोदिनी भानुकुला चंद्र जय गीता पीता कायदि जत सखी बिंद जय जय नारिना जय जय शिरूप मंजरी रति मंजरी आनंद जय जय शिरूप मंजरी रति मंजरी आनंद जय पूर्णमासी योग माया जत बीरा बिंद जय पूर्णमासी योग माया जत बीरा जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद सब मिली कर कृपा आमी अति मन सब मिली कर कृपा हरे कृपा करी देह जुगल चरण रविंद तमा करी देह जुगल चरण रविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय जय श्री राम थैंक यू